Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. This is Tariq Saeed from Government Girls Degree College Hala, and today we are again in the continuation of Spaceship One, and this is lecture number 5 of Spaceship One. So we are going to start from page number 108, 108, 108. So I hope everyone is on the page. Yes, sir. Okay, and the last dialogue, I'll be beginning from the last dialogue of Will. Okay, so what Will says, see, Will continuing his own train of thought, continuing his own train of thoughts. When you start thinking continuously, okay, so what do? The moon's only a stepping stone. So he tells that this whatever they are traveling for into the moon, okay, so this is just a stepping stone. This is just first point for Whitney, कि वो बताता है कि ये विडनी की सिर्फ ये कोई एंड नहीं है उसकी मंजिल की, समझ में आ गई, ये तो उसका बिगिनिंग है, समझ में आ गई, ये क्या है उसका बिगिनिंग। और हम क्या करते हैं, देखा अब ये अंग्रेज लोग हैं, क्यों इतनी तरक्की इन्होंने की है, वो कह रहे हैं चांद पर पहुंचना तो सिर्फ एक फर्स्ट उसका स्टेप है, आगे उसने पता नहीं क्या क्या करना है वो अभी बताएगा। और हमने अपने माशाल्लाह वीडियोस देख के, फिल्में देखकर, ड्रामे देखकर अपने जो है ना चांद बनाए हुए सब ने, ठीक है, हमने पोइट्री सुन के, ठीक है, हमारा बस यही एम होता है कि वो चांद या चांदनी हमारे को मिले बस ज़िंदगी में, अल्लाह माफ़ करे। मतलब हमारी जो तरबियत हो रही है ना, जिस माशरे में हम रह रहे हैं, ठीक है, सो द वर्स्ट आई वुड से कि ये माशरा है कि जिसमें हमारे एम्स कुछ है ही नहीं, समझ में आ गई बात, चीप एम्स है हमारे, छोटे छोटे एम्स है हमारे, और क्या कि हम सोचते ही नहीं कि हम तरक्की करें। और वो क्या कह रहा है कि विटनी जो कि कितना एजड इंसान है वो, ठीक है, जिस एज में हमारे यहाँ पे लोग गली के नुक्कड़ पर बैठकर ये समझते हैं कि बस दुनिया के सारे काम उन्होंने कर लिए हैं, उस एज में वो क्या सोच रहा है कि भाई क्या कहाँ जाना है, मून पर पहुँचने के बाद वो आगे भी जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ देखिएगा, अभी वो बताता है आपको आगे कि जनाब द मून्स ओनली अ स्टेपिंग स्टोन, दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस रन, दिस इज ओनली अ प्रैक्टिस रन। ये जो ज़मीन से चांद तक बोला ये लेकर आए हैं हम शिप, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है। क्या है ये? प्रैक्टिस है। किस चीज़ की? वो जो आगे उन्होंने अचीव करना है उसकी ये एक प्रैक्टिस है। समझ में आ गई बात? अब आगे चलते हैं कि जनाब प्रैक्टिस रन, इट्स मार्स एंड वीनस, मार्स एंड वीनस दैट ही इज रीचिंग आउट टू एंड परहैप्स फार बियॉन्ड। बोला वो तो किस किस चीज़ के बारे में, कहाँ कहाँ पहुँचना चाह रहा है भाई? मार्स पे, वीनस पे, और शायद इससे भी आगे जाना चाहता है वो, ठीक है। तो उसके एम्स देखें आप क्या क्या हैं, ठीक है, और हमारे एम्स क्या क्या हैं। तो हमें यही मिलेगा जो हमें मिल रहा है, ठीक है, उन्हें वही मिलेगा जो उनको मिल चुका, ठीक है। ये तो जस्ट बिगिनिंग थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये चैप्टर है ये उनकी तरक्की का क्या था, बिगिनिंग पॉइंट था, बिगिनिंग का टाइम था, ठीक है। और अब जब ये टाइम है आप देख सकते हैं कि वो ये तरक्की कर चुके हैं, समझ में आ गई, हमसे वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, चांद पर वो पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये तो सिर्फ एक ड्रामा था जो इसने लिखा था भाई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फिर वो कहता है कि इट्स मार्स एंड वीनस दैट ही इज रीचिंग आउट टू एंड परहैप्स फार बियॉन्ड, he'll voyage through the solar universe till he finds what he is seeking। क्या करेगा भाई वो? he'll voyage वो यानी सफ़र करता रहेगा, वो सफ़र करेगा थ्रू द सोलर यूनिवर्स, यानी सोलर जो सिस्टम है इस यूनिवर्स में, कायनात में,
चलता रहेगा, सफ़र करता रहेगा, टिल ही फाइंड्स व्हाट ही इज़ सीकिंग, जब तक उसे वो नहीं मिल जाता कि जिसकी तलाश में वो है। ठीक है, You've seen the new ship, बोला क्या तुमने, अब वो विल किसको कह रहा है, हैरी को, विल किसको कह रहा है, हैरी को, कि क्या तुमने नई शिप देखी है, क्या तुमने नई शिप देखी है। हैरी, शी इज प्रोडिजियस, यानी प्रोडिजियस मीन्स एक्सट्रीमली ग्रेट इन एबिलिटी, अमाउंट और स्ट्रेंथ। सो एबिलिटी में भी और स्ट्रेंथ में भी वो जो शिप है वो बहुत ही आला है, इसका मतलब है विल। When he brought his specifications to the shop, we couldn't believe them. बोला जब ये स्पेसिफिकेशन किसको बोलते हैं, a detailed description of design criteria for a piece of work. स्पेसिफिकेशन होती है ना, जैसे मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस होती हैं कि इसमें कितना कैमरा कौन सा लगा हुआ है, इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो कितने जीबी का है, इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्पेसिफिकेशन। तो बोला जब ये जहाज़ जो बनाना था शिप, उसकी जब ये स्पेसिफिकेशन लेकर आया था तो हमें बिलीव ही नहीं था, ठीक है, कि व्हेन ही ब्रॉट हिज स्पेसिफिकेशन टू द शॉप वी कुडंट बिलीव देम, कि ये बन भी सकेगा ये जहाज़, जो स्पेसिफिकेशन वो लेकर आया था, जो जो चीज़ें वो चाह रहा था कि जो शिप में हो, तो बोला हमें तो बिलीव ही नहीं था कि ये शिप कभी बनेगा। वी थॉट he'd made some incredible mistake, बोला हमने सोचा इसने कोई बहुत ही अजीम गलती कर दी है ये बातें कर करके, हैं, ये जो वो बना रहा है इस चीज़ को, किसको, शिप को। बट there she is almost finished, ठीक है, कि देख लो वहाँ पर अब शिप, ठीक है, और ऑलमोस्ट फिनिश्ड, फिनिश्ड मीन्स यहाँ पर क्या है, रेडी कह लें आप इसको, ठीक है, कंप्लीटेड कह लें, ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्या, कंप्लीटेड, ठीक है, यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट वो शिप हो चुकी है। बट अच्छा, शील टेक 10 people, a dozen animal and vast stores. Her cruising speed is 100,000 miles an hour. वो कह रहा है कि भाई ये जो शिप है ये कितने लोगों को जाएगी लेकर, मतलब चांद पर या जहाँ पर भी उनको जाना हो स्पेस में, 10 people 10 लोगों को लेकर जाएगी, कितने लोगों को, शील टेक 10 people, वो ये जो शिप है कितने लोगों को लेकर जाएगी, 10 लोगों को लेकर जाएगी, और 12 एनिमल्स को लेकर जाएगी, और वास्ट स्टोर्स, इसमें क्या है, वास्ट स्टोर्स हैं कि जिसमें आप फूड वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। लाजमी सी बात है जब आप जाएंगे तो इट विल टेक टाइम, तो आपके पास उतना फूड भी होना चाहिए। हर क्रूजिंग स्पीड इज़ 100,000 miles an hour, उसकी जो स्पीड है उस शिप की क्या है, 100,000 miles an hour, 1 घंटे में वो कितना जाती है, 1,00,000 माइल्स, 1 घंटा, क्या स्पीड होगी उसकी। ये नॉवेल था सिर्फ, ठीक है, आगे यानी अच्छा, शील टेक, अच्छा ये हो गया, स्पीड इज़ 100,000 miles an hour एंड हर रेंज ऑफ फ्लाइट, मानी उसकी जो रेंज ऑफ फ्लाइट है उड़ने की। डू यू नो हाउ ही स्पेंट द इवनिंग आफ्टर दिस शिप केम होम फ्रॉम हर फर्स्ट वॉयज टू द मून, बोला जब ये पहला सफ़र करके शिप आई थी मून से, तो तुम्हें पता है कि उसका, यानी ये इस शिप की बात कर रहा है जिस शिप पर वो है, कि जब ये पहला ट्रिप करके आई थी मून से, तो वो क्या उसका हाल था, क्या वो सोच रहा था उस वक्त। हैरी, नो आई वॉज विद कैथरीन, आई वॉज विद कैथरीन, सो वो कहता है हैरी, नो आई वॉज विद कैथरीन, मैं कैथरीन के साथ था। विल pacing round and through the new ship to and fro for hours, तो बोला वो क्या कर रहा था, इसके ऐसे कभी एक तरफ जाता था शिप के और कभी दूसरी तरफ जाता था। शिप उसको इतनी अजीज थी, वो इतना खुश था, वो इतना एक्साइटेड था कि वाह यार इस शिप ने तो कमाल कर दिया, मून से होकर आ गई। जो शिप उसने सोची, जो शिप उसने बनाई, जो शिप लोग समझ रहे थे कि क्या है, इनक्रेडिबल मिस्टेक है जब वो स्पेसिफिकेशंस लाया था, बट वो उसने बनाकर
दिखाई और उड़ाकर दिखाई और चांद पर पहुंचाकर दिखाई और वापस भी लेकर आए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो शिप है इसकी उसकी नज़र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। किसकी नज़र में? विटनी की नज़र में। ये उसका ख्वाब था। हैरी नो, और जो कि इस प्ले में ऐसा शर्मिंदा ताबीर हुआ, नो आई वॉज विथ कैथरीन, ये हो गया विल pacing round and through the new ship to and fro for hours, and when he came away means separated from, at last he chalked on the bow of her Noah's Ark, यानी कि फिर क्या हुआ कि जब वो उससे अलग हुआ, किस चीज़ से? शिप से। यानी रात हो गई, घर जाना था उसको, या जाना था, सोने जा रहा हो, लाजमी सी बात है। तो उसने क्या किया कि उस पर लिखा नोआज़ आर्क। अब नोआज़ आर्क क्या है ये समझ लें आप, ये बाइबल से लिया गया है। और बाइबल में क्या है? अ बोट बिल्ड बाय नो टू सेव हिज फैमिली एंड एनिमल्स फ्रॉम द फ्लड। आप ये कुरान में भी किस्सा है, अगर आपको याद हो, नूह अलैहिस्सलाम का ये किस्सा है, ठीक है, तो वो बाइबल में भी है। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने क्या बनाई थी? अपनी कश्ती बनाई थी। समझ में आ गई बात? तो वो जो नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बनाई थी, तो उसी के नाम पर ये इसका, अपनी शिप का नाम ये उस पर लिखता है। उसके जो फ्रंट है, बाव का मतलब होता है जो उसका फ्रंट पार्ट जो होता है, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ शिप, ठीक है जी। तो वो उस पर लिखता है कि नोआज़ आर्क, यानी कि किसकी? नूह की कश्ती। इसका मतलब क्या हुआ? नूह की कश्ती। हैरी सिटिंग वेरी स्टिल, हैरी बिल्कुल ऐसे बग़ैर मूवमेंट के ऐसे बैठा हुआ था। ड्रॉज अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेता है ऐसे करके। ही रब्ड इट आउट नेक्स्ट मॉर्निंग, बोला दूसरा जब सुबह हुई तो उसने इसको मिटा दिया। यानी कि मिटाने का मतलब क्या था कि वो इससे भी आगे जाना चाहता था। रात को तो उसने सोचा कि हाँ भाई ये मैंने बहुत कमाल की चीज़ बना दी है, फिर सुबह उठ के सोचा नहीं अभी और भी मैं आगे जाऊंगा, ठीक है। तो हैरी देन ही थिंक्स ही डज नॉट फिनिश, वही वाली बात आ गई। हैरी बता रहा है कि इसका मतलब है कि वो उसने ये समझा कि अभी वो काम कंप्लीट नहीं हुआ। विल मीट्स हिज गेज, जब आप ये यूज़ करते हैं मीट समवंस गेज का मतलब होता है मीट समवंस गेज टू लुक बैक एट समवन। जब आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे बैठे हुए जैसे वो चला रहा था और हैरी उसके पीछे था, तो ऐसे करके उसको देखता है, तो मीट समवन, तो ही मीट्स हिज गेज, यानी उसको देखता है स्टडीली। विल यस ही नेवर कम बैक, बोला भाई यस ही नेवर कम बैक, बोला भाई वो इस चीज़ से कभी वापस नहीं आएगा। यानी कि क्या कि वो आगे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, वो पीछे नहीं आएगा, यानी कभी रिटायर नहीं होगा, वो रिटायर नहीं होगा, ठीक है। हमारी तो रिटायरमेंट की एक एज फिक्स कर दी गई है ना भाई, कि इस एज पे आप रिटायर हो जाओगे। ओके, तो वो रिटायर नहीं होगा, वो और सोचेगा, वो और कुछ बनाएगा, आगे जाएगा वो। फिर वो कहता है कि हैरी इज ही मैड, हैरी पूछता है क्या वो पागल है। विल ओनली इन द सेंस दैट ऑल जीनियसेस आर मैड, बोला सिर्फ इस सेंस में पागल है कि जितने भी जीनियस लोग होते हैं वो बाकी लोगों को क्या नज़र आते हैं? पागल है ये, हालांकि वो होते क्या हैं? जीनियस है। हैरी डू यू मीन ही इज़ नॉट क्वाइट नॉर्मल, फिर दूसरा ख़तरनाक सवाल करता है हैरी कि क्या आप ये समझते हो कि क्या वो नॉर्मल इंसान नहीं है? बड़ा अच्छा जवाब देता है फिर यहाँ पे विल उसको, आई मीन दैट ही इज़ नॉट क्वाइट एवरेज, बोला वो कोई एवरेज इंसान नहीं है, अबव एवरेज है। क्या है? अबव एवरेज, ठीक है। हम जो लोग हैं वो एवरेज लोग हैं, हम तो पता नहीं एवरेज भी हैं या नहीं, खैर तो वो अबव एवरेज है, ठीक है। आगे चलते हैं। विल यू गो विथ हिम, अच्छा पहले एवरेज, अ स्लाइट पॉज, थोड़ा
खामोशी होती है, दोनों खामोश होते हैं। फिर सवाल, विल पूछता है विल यू गो विथ हिम, विल हैरी से पूछता है क्या तुम उसके साथ जाओगे, वो जो अगले सफ़र पे जाना है उनको। हैरी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग हिज पोजीशन और डायरेक्शन अनईजीली। ठीक है, जब आपसे कोई सवाल करता है और आपके पास उसका कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता तो आप थोड़ा सा तिल मिलाते हैं, थोड़ा मूवमेंट थोड़ी सी बॉडी से वो करता है। एंड आई विल यू, वो बोलता है मैं बोला, उससे उल्टा सवाल करता है विल से, क्या तुम जाओगे। ठीक है, विल यस दैट हैज़ ऑलवेज ही ब्रेक्स ऑफ का मतलब होता है टू सडनली स्टॉप स्पीकिंग और डूइंग समथिंग। सो वो बोल ही रहा होता है कि यस दैट हैज़ ऑलवेज, तो फिर एकदम से वो क्या होता है, खामोश होता है। टू कॉन्सेंट्रेट हिज अटेंशन ऑन द कंट्रोल बोर्ड, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन सारी कहाँ चली जाती है, कंट्रोल बोर्ड पे चली जाती है। ही स्नैप्स मीन्स क्लिक्स a switch and moves the right hand लीवर अ लिटिल, तो राइट हैंड का जो लीवर होता है उसको थोड़ा सा मूव करता है। लाइट फ्लिकर्स वंस अगेन ओवर हिज फेस एंड चेस्ट, तो उसके फेस पर जब फ्लिकर करती है लाइट तो फिर क्या होता है उसके बाद, वेल आई सपोज वी ऑलवेज टेकन इट फॉर ग्रांटेड दैट आई एम गोइंग, बोला ये अंडरस्टूड है, हमेशा ये रहा है कि मैं ज़रूर जाऊंगा। ठीक है, लाजमी सी बात है, वो एक तो वो इंजीनियर और फिर वो एक्सपीरियंस इंजीनियर, फिर उसने काफ़ी अरसा किसके साथ गुजारा, विटनी के साथ गुजारा, तो विटनी कभी भी नहीं चाहेगा किसी और को ट्राई करे। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि ये अंडरस्टूड है कि मैं जाऊंगा। हैरी विल ही आस्क मी, क्या वो मुझसे पूछेगा कि तुम चलो। विल मिसेस विटनी एंड कैथरीन आर गोइंग, तो बोला भाई जो कैथरीन है और मिसेस विटनी है वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो जाएंगे उस सफ़र पे। हैरी सो दैट इज़ व्हाट शी वाज गोइंग टू टेल मी, तो बोला क्या ये था कि जो मुझे बताना चाह रही थी वो। कौन, कैथरीन सही है। विल यू नो दैट यू नो व्हाट दे आर टू हिम डोंट यू, दे आर टू हिम डोंट यू, विल बोलता है कि यू नो दैट दे आर टू हिम, मतलब वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, हैरी सिंस आई हैव हैड कैथरीन आई बिगन टू रियलाइज बट द डोर इज, अब बोला जब से मैं कैथरीन के साथ हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू किया, वो कुछ कहना ही चाह रहा था कि इतने में क्या होता है, द डोर इज थ्रोन ओपन एंड विटनी एंटर्स वायलेंटली, दरवाज़ा खुलता है और विटनी अंदर आता है और हिज फेस इज डिस्टॉर्टेड, उसका जो फेस है उससे लग रहा है कि वो खुश नहीं है, वो टेंशन में है। ठीक है, और परेशान है। ही इज पजेस्ड विद फियर, उस पर किस चीज़ का गलबा है, खौफ का, उस पर क्या चीज़ तारी है, खौफ तारी है उसके ऊपर। समझ में आ गई बात। विल ग्लैंसिंग एट हिम, विल उसको देखता है एक नज़र, स्टिफिन्स एब्रप्टली, खामोश हो जाता है एकदम से। ठीक है, और हैरी पहले वो कौन से मूड में होते हैं, थोड़ा रिलैक्स मूड में होते हैं दोनों कौन से मूड में होते हैं, रिलैक्स मूड में होते हैं, और दोनों ही उसको देखकर अपने रिलैक्स मूड से बाहर आकर बिल्कुल मतलब सीरियस हो जाते हैं। विटनी टर्न्स शार्पली मीन्स सडनली, विटनी घूमता है टू द टेलीविजन स्क्रीन की तरफ एंड रैप्स आउट द कॉल 1 2 1 2 1 2, और क्या करता है, बटन दबाता है और बोलता रहता है क्या, 1 2 1 2 1 2। देयर इज अ ड्रेडफुल साइलेंस, क्या है, बहुत ख़तरनाक किस्म की साइलेंस होती है, यानी कि कोई जवाब टेलीविज़न पर नहीं आता, यानी उसका जो राब्ता है वो ज़मीन से नहीं हो पाता, यानी कि उसका जो राब्ता है वो घर वालों से नहीं हो पाता। तो अब वो क्या होता है कि वो परेशान हो जाता है। बेटा आप, ही रिपीट्स द कॉल, विटनी लुकिंग फ्रॉम विल टू हैरी, स्पीकिंग इन अ हाई स्ट्रैंगल्ड वॉइस। स्ट्रैंगल मीन्स सप्रेस्ड, जब आपकी आवाज़ नहीं निकल रही होती अलग से, जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत तकलीफ़ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो कभी कभी आपने फील किया होगा कि आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही होती। तो विटनी देखता है किसको, विल को, फिर हैरी को देखता है, और फिर क्या होता है, फिर वो कुछ बोलता है और कहता है नो साइन। क्या बोलता है, नो साइन मीन्स के कोई भी
जवाब नहीं आ रहा। एंड ऑल नाइट देव बिन क्राइंग आउट टू मी, और बोला पूरी रात वो मेरे सामने रो रहे थे, यानी ख्वाब में वो यही डरावने ख्वाब जो उसने आप पहले हमने पढ़ा कि डरावने ख्वाब वो देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो रो रहे थे दोनों। अच्छा, जूडथ द वर्ड इज जूडथ, ठीक है, जूडथ। अच्छा, जूडथ कहाँ चली गई भाई? जूडथ जूडथ एंड कैथरीन, हिज वॉइस ब्रेक्स, उसकी आवाज़ टूटती है। ही सैग्स एंड पुट्स आउट अ हैंड टू विल्स शोल्डर टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, वो क्या गिरने लगता है, ठीक है, और उसका जो हाथ है किसके शोल्डर पर जाता है? विल के शोल्डर पर, और वो इसलिए जाता है कि ताकि वो अपने आप को गिरने से बचाए। कौन अपने आप को गिरने से बचाए? विटनी, ठीक है। वो इतने स्ट्रेस में आ जाता है, इतना परेशान हो जाता है वो। टू लेट, वो कहता है बहुत देर हो गई अब। विल लुकिंग अप एट हिम एंड स्पीकिंग कॉमली, विल उसकी तरफ देखता है और बड़े तरीके से आराम से बात करता है। आई नीड योर हेल्प विद द नेविगेशन सर, बोलता है मुझे आपकी हेल्प चाहिए ताकि आप नेविगेट करें। कहाँ पर जाकर नेविगेट करेगा विटनी? पेरिस्कोप। कहाँ पे? पेरिस्कोप। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए सारी की सारी कि वो जो नेविगेशन करेगा वो कहाँ करेगा? पेरिस्कोप पे जाके करेगा। सर, विटनी स्ट्रगल्स फॉर सेल्फ कंट्रोल, बड़ी मुश्किल से अपने आप पे कंट्रोल करना चाहता है, करता है ये विटनी। ही वॉक्स लाइक एन ओल्ड मैन टू द पेरिस्कोप एंड पियर्स इनटू इट, ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा अब लगता है कि वो बूढ़ा हो गया, अपने आप को समझता हुआ बूढ़े इंसानों की तरह, यानी कि बड़ी तकलीफ़ से वो जाता है किस तरफ? पेरिस्कोप की तरफ। फिर वो बताता भी है उसको 8 9 5 6। अगर हम वहाँ होते तो हम क्या बोलते उसको? बिल्कुल बोलते भाई तू जाने और हैरी जाने, मुझसे क्या, मैं तो खुद परेशान हूँ, हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि पेरिस्कोप पे चले जाओ। तो लाजमी सी बात है हम ऐसा कोई काम नहीं करते। तो बट वो बड़ा जीदार है, अपने आप पे कंट्रोल करता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम है उसके साथ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सस्पेंस है, आपको बाद में पता चलेगा। तो अब क्या है कि वो जब पेरिस्कोप पे जाता है फिर वो बताता है 8 9 5 6 विटनी speaking with great difficulty 8 9 5 2 will moving the right hand lever 8 9 5 2, वो राइट हैंड का लीवर मूव करता है और वो भी रिपीट करता है ये we don't land on that rill do we, बोला हमें इस रिल पर नहीं उतरना। रिल क्या है पहले ये समझ लें। any of several long narrow valleys on the moon's surface, मून की सरफेस पे जितनी नैरो वैलीज़ है ना। अब वैली क्या होती है आपको पता है कि तकरीबन 2 पहाड़ों के बीच का, जिसके चारों तरफ क्या हो? पहाड़, और बीच में क्या? प्लेन लैंड हो, ये क्या हो गई? वैली। तकरीबन प्लेन लैंड जिसको आप कह सकते हैं, तो ये क्या हो गई? वैली हो गई, ठीक है। तो ऐसी नैरो वैली, अगर ये नैरो हो बहुत ज़्यादा तो वो क्या कहलाएगी? रिल। और रिल जो है ना, छोटा जो दरिया होता है उसको भी कहते हैं, ठीक है, तो जिसकी विड्थ ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर ये चूँकि उससे मून की बात की गई है तो ये जो इसकी मीनिंग होगी वो क्या होगी? वैलीज़, कोई ऐसी नैरो वैली कहाँ पर? सरफेस पर हो, मून सरफेस पर जो होती है। सो वो कहता है सर वुड यू लाइक हर बिटवीन द रिल एंड द लॉन्ग रे और टू द लेफ्ट ऑफ द रिल। तो वो पूछता है कौन? विल, के विटनी साहब सर जी हम इसको शिप को कहाँ उतारें अपनी, ठीक है। वो पोजीशंस, 2 ऑप्शंस देता है कि रिल और लॉन्ग रे के दरमियान उतारें या टू द लेफ्ट ऑफ द रिल, या जो रिल है यानी जो नैरो वैली है उसकी लेफ्ट साइड पर उतारें। विटनी बिटवीन दैम आई सपोज वी मस्ट लुक एट द रे। तो वो कहता है फर्स्ट ऑप्शन वो चूज़ करता है कि बिटवीन दैम ही इज़ regaining his self control as his fear gives way to despair। तो उसका जो फियर है पहले वो कहाँ, किस में था? खौफ में था।
अब वो डेस्परेशन में जा रहा है आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है, खौफ से डेस्परेशन में जा रहा है, तो आहिस्ते आहिस्ते उसको अपने आप पर कंट्रोल भी आ रहा है। अब डेस्परेशन क्या होती है? व्हेन यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन एनी मैटर, सो व्हाट डू? यू डेस्परेट। ठीक है ना? तो यहाँ पर अब वो डेस्परेशन शो हो रही है उसकी, और बट ही इज़ एन ओल्ड मैन, चिल्ड मीन्स डिप्रेस्ड और डिस्करेज्ड एंड डिफीटेड। ऐसा लग रहा है कि उस वक्त वो शिकस्त खुर्दा इंसान लग रहा है। क्या लग रहा है? शिकस्त खुर्दा इंसान, के जिसने बहुत बड़ी शिकस्त खाई हुई हो, ऐसा इंसान लग रहा है। हालांकि उसने क्या किया है? कामयाबी हासिल की है। कहाँ पहुँच गया? चांद में पहुँच गया, ठीक है। बट यहाँ पर ये वो आपको ये भी बता रहे हैं साथ में कि वो शिकस्त खुर्दा इंसान लग रहा है। क्यों लग रहा है वो आगे जाके पढ़ेंगे अभी हम लोग। द यंग मैन infected by his fear are struggling against it। ठीक है जी। तो कहता है कि द यंग मैन, कौन है यंग मैन? वो दोनों, ठीक है। इन्फेक्टेड बाय हिज फियर, जो कि लाजमी सी बात है, जब आप किसी और को खौफ में देखते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत खौफ फील होता है। तो वो दोनों भी खौफ फील हुए थे जो उससे अफेक्ट हुआ था उनको। आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इट, वो भी अपने आप पर कंट्रोल पाना चाह रहे थे। कौन कौन? विल और हैरी। हाउ लॉन्ग टिल वी लैंड सर? हाउ लॉन्ग टिल वी लैंड सर? बोला कितना टाइम लगेगा हमें लैंड करने में? विटनी हेजिटेंट 5 मिनट्स और लेस, बोला या 5 मिनट या उससे भी कम। 8954 विल 8954। हैरी सीकिंग टू डाइवर्ट हिज माइंड, हैरी क्या करता है कि उसका माइंड को वो चेंज करे, क्योंकि वो भी नहीं चाहता कि वो उस फियर में रहे। समझ में आ गई? जिस फियर में कौन है? विटनी है, ठीक है। अब हैरी और विटनी पे इसका असर ज़्यादा क्यों है, ये आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। एंड हाउ लॉन्ग टिल वी लैंड ऑन मार्स? बोला हम मार्स पे कब उतरेंगे? आज भी तो चांद पे उतर रहे हैं, मार्स पे कब उतरेंगे? यानी वो क्या कर रहा है हैरी? उसका जो इंटरेस्ट वाला पॉइंट है या जो फील्ड है, उसके बारे में उसको उकसा रहा है, ताकि उसका माइंड इस टेंशन से हटे और वो उस तरफ की बात करे जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो वो जवाब क्या देता है विटनी? हिज वॉइस इवन नाउ बट डेड, बट उसकी आवाज़ तकरीबन क्या हो जाती है? डेड। बहुत ही परेशानी में है, क्योंकि वो इफ़ यू हैड आस्क्ड मी दैट यस्टरडे आई शुड हैव सेड 129 डेज। बोला अगर ये तुमने मुझसे कल पूछा होता तो मैं क्या कहता कि 129 दिन में हम पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? मार्स पे। बट दैट वॉज यस्टरडे, बोला वो तो कल था। टुडे हिज वॉइस चेंजेस, उसकी आवाज़ चेंज होती है। डू यू नो व्हाट डे इट इज़ हैरी? बोला हैरी तुम्हें पता है कि आज क्या दिन है? तो हैरी बताता है उसको द 1st of May। क्या दिन है? द 1st of May, पहली यानी मई की पहली तारीख है। विटनी मे डे, इसको क्या कहते हैं? बोलता है मे डे। When I was at Oxford, they used to sing a hymn on Magdalene। इसकी प्रोनंसिएशन सुन ले, फिर उसके बाद हम इसको एंड करते हैं क्लास को, क्योंकि बेल हो चुकी है। सो मैगडलेन की आपको मैं प्रोनंसिएशन सुनाने जा रहा हूँ। मैगडलेन, सही है। So the word is Magdalene. So a Magdalene Tower, I remember how magical the green shadows were along the cherwell and the nip in the air and the water wall that sat up to watch my punt go by। तो बोला मुझे याद है कब? ये दिन। कौन सा दिन? मे डे, यानी पहला 1st में। मुझे याद है कि क्या था कि मैगडलेन टावर के पास में कैसे वो खूबसूरत जो ग्रीनरी थी वहाँ पर, उसके जो शेडोज़ थे यानी साए थे, उसमें से मैं जा रहा था
along the Cherwell. Cherwell क्या है? एक दरिया है छोटा सा, क्या है? दरिया है. And the nip in the air. Nip in the air means क्या होती है? Nip in the air means the air is quite cold. कि थोड़ी सी उसमें कोल्ड था, यानी चिली थी थोड़ी एयर जो थी. और एंड द वाटर वोल क्या है? एक स्मॉल एनिमल सिमिलर टू माउस विथ अ थिक बॉडी. उसकी बॉडी थोड़ी मोटी होती है. दैट सेट अप टू वॉच माई पंट गो बाय. पंट कश्ती को बोलते हैं छोटी, ठीक है. और वो कहता है कि जो वो बैठी हुई थी वहाँ पे क्या वाटर वोल था, और वो बैठकर क्या हो रहा था, वो मुझसे डर के नहीं भागा, बल्कि मुझे वहाँ से मूव करता हुआ देख रहा था, और मैं अपनी कश्ती में जा रहा था. किस चीज़ में, कौन सी जगह पर वो चला रहा था कश्ती? चर्वेल, जो कि क्या है? एक रिवर है, एक ट्रिब्यूटरी है. किसकी? ऑफ द रिवर थेम्स की. रिवर थेम्स बड़ा मशहूर है. आपने वो पोएम पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. पढ़ी है आपने? वेस्टमिंस्टर जो ब्रिज है इंग्लैंड में, लंदन में, तो वो कौन सी जगह पर तामीर है? रिवर थेम्स पर, ठीक है. और रिवर थेम्स का ये, मैं इसको फिर कल आपको एक्सप्लेन करूँगा, वाई, बिकॉज टीचर इज़ देयर. सो अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर टुडे.